Assalamu alaikum everyone, welcome back to a new vlog. तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। एक्चुअली जो आज है ना, आज एक्चुअली एक व्लॉग नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आप लोगों को थंबनेल से और टाइटल से तो आइडिया हो चुका होगा, राइट। तो मुझे ना कमेंट आया था काफ़ी देर पहले, तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों के साथ जो मैं जानता हूँ मैं आपके साथ वो आज शेयर करूँ। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज गो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाउ मेनी टाइम यार मैं आप लोगों को यार प्लीज बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर सको। ओके, तो ये ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं। बैठ के मैं आराम से आपसे बात करता हूँ और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करूँगा। और अगेन वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर है, वो ये है कि आप लोगों को कितने पैसे बनाने चाहिए, मतलब कितने पैसे आप लोग कमाओ कि आप लोग अमेरिका में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। तो ये टॉपिक है। चलो अब बैठ के आराम से आपसे बात करता हूँ। जो मैं 14 साल से यहाँ पे हूँ, जो मैं बता सकता हूँ, जो मुझे पता है, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आई खुड बी रॉन्ग, आई खुड बी राइट, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितना मुझे अभी तक समझ आई है अमेरिका में रह के, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। चलो जी बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. ओके गाइस, तो जी सीधा आते हैं जी मुद्दे की बात पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को कितने पैसे बनाने चाहिए अमेरिका में एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। तो ये मेरी नज़र में, अगर आप ओक्लाहोमा स्टेट में रहते हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं पहले अपनी स्टेट की बात करता हूँ, बाकी बातें बाद में करता हूँ। तो जो स्टेट, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ ओक्लाहोमा में, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज चीपर देन अदर स्टेट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटी सी, कि अगर यहाँ पे आपको पानी की 24 बोतलें $6-7 में मिलती हैं ना, आपको यही पानी की एक बोतल न्यूयॉर्क चले जाओ या किसी बड़े कैलिफोर्निया जो बड़ी स्टेट्स हैं उधर चले जाओ, $4 की एक पानी की बोतल मिलती है। उस एग्जाम्पल समझ आइए आपको। तो जो ओक्लाहोमा स्टेट है जहां पे मैं रहता हूं, मेरी नजर में अगर आप इस स्टेट के अंदर रहते हो और आप चाहते हो कि आप एक अच्छी लाइफ गुजरे जिसमें आप अपने बिल वगैरह भी सब पे कर सको और घर के जो भी अखराजात हैं, ग्रोसरी वगैरह भी, जो मतलब टोटली जो आपकी अखराजात है उसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग भी आपके साथ हो जाए, मेरी नज़र में आप लोगों को इस स्टेट में रहने के लिए कम से कम $80,000 से लेके $100,000 बनाना चाहिए। मतलब कि $80,000 से लेके $80,000 से लेके $1,00,000 तक आप लोगों को मेरी नज़र में यहाँ पे अमेरिका में मतलब कि इस स्टेट में रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मेरी नज़र में इतनी तो आपकी कमाई होनी चाहिए। अगेन अगर आप लोग घर लेते हो, प्रॉपर्टीज जब से कोविड हिट हुआ है उसके बाद से प्रॉपर्टीज के रेट तो बहुत ही हाई जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग घर लेते हो वो भी डिपेंड करता है आपने कितने का डॉलर का घर लेना है। $3,00,000 से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल $10,00,000 का आपने घर लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इतनी कमाई करते हो, इतना आप उसका अफोर्ड कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। ठीक है, तो मेरी नज़र में इस ओक्लाहोमा स्टेट में रहने के लिए आपको कम से कम मेरी नज़र में एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, जिससे आप अपने बिल वगैरह सब कुछ पे कर लो, मैं जैसे बता चुका हूँ, $80,000 to $1,00,000, $80,000 से $1,00,000 तक आप लोगों को कमाना चाहिए। तो अब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूयॉर्क रहते हो, या देखो जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये माशाल्लाह इट्स अ बिग अपार्टमेंट। ओके, तो मैं इसका रेंट दे रहा हूँ ऑलमोस्ट $1,500। लेकिन अगर आप इस तरह का सेम साइज का अपार्टमेंट अगर आप न्यूयॉर्क में लेने जाओगे ना, या कैलिफोर्निया जो बड़ी स्टेट्स हैं उधर लेने आप जाओगे, तो कम से कम $4,000 से $8,000 का आपको एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा इस साइज का। वो समझ आ रही है बात, कितना डिफरेंस है। तो
भाई मैं तो जब से अमेरिका में आया हूँ, मैं तो ओक्लाहोमा स्टेट में हूँ, मैं कभी किसी जगह पे जाके रहा नहीं हूँ। हाँ ट्रैवलिंग की है, वेकेशन पे गया हूँ, तो उसी चीज से अंदाजा हो जाता है इंसान को कि भाई क्या एक्सपेंसिव है क्या चीप है। लेकिन अगर आप इस साइज का अपार्टमेंट लेने जाओ न्यूयॉर्क वगैरह में, या डैलस चले जाओ, या क्या कहते हैं शिकागो चले जाओ, ह्यूस्टन चले जाओ, हर स्टेट में हर शहर के ना एक अलग ही अपने उनके वो है एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर न्यूयॉर्क में आपको फॉर एग्जांपल 600 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट लोगे ना आप, उसका रेंट इतना जो मैं इस अपार्टमेंट का पे करूँ, लाइक $1,500, यानी कि इतना फर्क है। न्यूयॉर्क में जाओगे, अब वहां पे मिनिमम वेज क्या है मुझे नहीं पता, मिनिमम वेज कहते हैं आपको यहाँ पे अमेरिका में ना पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। ओक्लाहोमा में मैंने सुना क्या, अब ओक्लाहोमा में अब इस वक्त मेरे ख्याल से $16 है पर आवर, आपको $16 पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट की में काम कर रहे हो, किसी फ्रेंचाइज में, लाइक सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, या दूसरे कोई रेस्टोरेंट्स हो गया, एज अ वेटर्स वगैरह आप काम कर रहे हो, तो भी वहां पे अभी भी कोई नहीं, वहां पे कितनी $6, $7, $8 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मिनिमम वेज वो है। न्यूयॉर्क वगैरह में जाते हो, अगेन वहां की अब क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मैं जाके कभी रहा नहीं भाई, तो मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अगर ओक्लाहोमा स्टेट की बात कर रहा हूं आप लोगों से, इस स्टेट में अगर आप लोग रहते हैं तो भाई मेरी नजर में आपको इतने पैसे कमाने चाहिए एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, एक मिडिल क्लास यू कैन से। लेकिन आपको पता है भाई, जो इंसान का ये जो है ना, ये कुआं है, कुआं, इंसान का जो पेट है ना वो कुआं है। जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी आप ना मेहनत करके पैसा कमा लो, पेट नहीं भरता पैसे से। समझ आ रही है बात? पैसा आता है, उतने अखराजात बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप $80,000 कमा रहे हो, आप उसको खर्च कैसे रहे हो? अगर $1 लाख कमा रहे हो, उसको कैसे खर्च रहे हो? $10 लाख कमा रहे हो, उसको कैसे खर्च रहे हो? अखराजात तो कंट्रोल करने पड़ते हैं भाई, हर इंसान को करने पड़ते हैं। जो इंसान जिंदगी अपनी गुजारना चाहता है ना एक अच्छी तरह से, तो भाई अखराजात तो कंट्रोल करने पड़ते हैं। आपको पूरा ना मैथ करके चलना पड़ता है कि हाँ जी भाई यहाँ पे मैं इतने खर्च करूंगा तो ये होगा, तो वो कि जो भी है इट्स नेचुरल थिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अमेरिका में आते हो आप लोग, भाई कभी यहां पे आके अपना जो दिमाग ना सबसे पहले इस चीज को साफ करके आना कि भाई आप यहां पे पाकिस्तानी करेंसी यूज नहीं कर रहे। हाँ, जब मैं भी आया था ना यहाँ पे अमेरिका में, तो मैं भी यार $5 की चीज, यार $1,000 इस चीज का, छोटी सी चीज का। अगेन वी आर नॉट स्पेंडिंग पाकिस्तानी करेंसी ओवर हियर। हम पाकिस्तानी करेंसी यूज नहीं कर रहे भाई, हम डॉलर में अगर कमाओगे तो डॉलर ही यूज करने हैं ना। ये एक पाकिस्तानियों की मेंटालिटी, पता नहीं क्या समझते हैं इस चीज को लेके कि भाई अगर अमेरिका में आप रह रहे हो, यहां पे आपने पाकिस्तानी करेंसी यूज नहीं करनी। यहां पे $500 कमाना बिना एक क्या कहते हैं ना अजाब है। आपको $500 कमाने के लिए भी ना कम से कम आपको 2 हफ्ते काम करना पड़ता है भाई। ये जो पाकिस्तान में सारे बैठ के कहते हैं ना, वही अमेरिका टूर गया थे, पैसे छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, दरख्ताना पैसे नहीं लगे भाई, दूर के डोल होते हैं सुहाने। सीधी जो सी बात है, यहां पे अमेरिका में जब कोई आके रहता है ना, जब उसको पता लगता है कि हाँ जी कैसे कहते ना वो अपने गिट्टे साड़ के यहां पे मेहनत करनी पड़ती है, तब समझ आती है कि $500 भी कैसे कमा। इस टाइम $500 की क्या वैल्यू पाकिस्तान में? तकरीबन 1.5 लाख होगी, 1,25,000 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये 1,25,000 कमाने के लिए आपको 2 हफ्ते लगातार काम करना पड़ता है यहां पे। लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में यह है कि भाई जी शायद हम लोग यहां पे कमा डॉलर रहे हैं लेकिन यूज पाकिस्तानी करेंसी कर रहे हैं। नहीं भाई, आप अमेरिका में हो तो आपने अमेरिकन करेंसी यूज करनी है ना, राइट। तो प्लीज इस चीज को कभी भी आप लोग जब जो है ना पाकिस्तानी खासतौर पे या इंडियन जो भी है यार, मुझे पता ना मेंटेलिटी है लोगों की ऐसी, तो आप लोग प्लीज इस चीज को जरा दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में मेहनत करने गया है, तो भाई अगर वो वहां पे मेहनत करके पैसे कमा रहा है ना, तो उसने वहां पे उसको डॉलर में खर्चना है, उसको पाकिस्तानी करेंसी में यूज नहीं करना उसने। तो प्लीज ये सोचना छोड़ दें आप लोग कि भाई बाहर टूर के बड़े पैसे छाप रहे हैं। हर इंसान मेहनत करके कमाता है, ठीक है। हर इंसान क्या कहते हैं दिन रात ना कुत्तों की तरह काम करके यहां पे पैसे कमाए जाते हैं भाई, फिर अपने पाकिस्तान फैमिलीज को भी भेजते हैं, अपना यहां पे अखराजात भी करने होते हैं। लोग कहते हैं बस पैसे भेज दो,
हाँ हकीकत है बहुत बड़ी। पैसे भेज दो उनको, पैसे भेजता होना होता है। उनको ये समझ नहीं आती कि भाई तुम अमेरिका में बैठे हो या किसी भी मुल्क में आप बैठे हो, आपको उस जगह पे तो अपना खर्चा निकालना है, ठीक है ना। एनीवेज ये बातें किस तरफ चलेगी, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता था कि भाई अगर आप लोगों ने अमेरिका में आके रहना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हो इस स्टेट में, वंस अगेन इस स्टेट में अगर आप गुजारना चाहते हो तो आपको इतने पैसे कमाने चाहिए। अगर आप किसी दूसरी जगह पे रहते हो तो भाई वहां का मैं कभी रहा नहीं हूं वंस अगेन, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है दो अदर स्टेट्स आर वे एक्सपेंसिव देन ओक्लाहोमा। क्योंकि दुनिया मैंने जब से मैं 14 साल से मैं हूं ओक्लाहोमा स्टेट में ही हूं, और मैंने यहां पे ट्रैफिक बढ़ती देखी है, कम नहीं हुई, क्योंकि लोग यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। दे कैन अफोर्ड, सम पीपल कैन अफोर्ड लिविंग इन अदर स्टेट्स। हाँ, जिनकी जॉब्स हैं, लाइक जो आईटी में हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, या जिनके अपने बिजनेसेस हैं, या दे आर लिविंग, सो मेनी पीपल आउट देयर लिविंग ओवर देयर, ठीक है ना। या इनकी पूरी पूरी फैमिलीज हैं, दे आर लिविंग, दे हैविंग नो गुड लाइफ ओवर देयर। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं रह सकते। मैं अमेरिका में आया हूं तो मैं ओक्लाहोमा स्टेट में हूं, तो मुझे इस स्टेट का पता है, मैं ये बता सकता हूं आपको। बाकी इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि भाई ओक्लाहोमा स्टेट इज चीपर देन अदर स्टेट्स। बहुत बड़ा फर्क है स्टेट इस ओक्लाहोमा स्टेट से टेक्सास का, या कैलिफोर्निया का, या न्यूयॉर्क का। तो बस जी मेरी नजर में आई थिंक यही है कि अगर आप लोग अमेरिका आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यार आओ, मेहनत करके अगर आप कोई डिग्री ले सकते हो तो वो ले लो। हाँ भाई सीधी यूं सी बात है, कोई नर्सिंग डिग्री ले लो, कोई डॉक्टर की डॉक्टर बन रहे हो, या कुछ भी कोई एक कोर्सेज कर लो जिससे आपको एक अच्छी से, यानी कि आपको मिनिमम भी आपकी जॉब स्टार्टिंग हो, जिससे आपको $50,000 आपको साल का, इस साल की बात कर रहा हूं, $80,000 एक साल की बात कर रहा हूं। ये मत सोचना $80,000 एक महीने के, ना 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 ना, 80,000 से $1,00,000 आप पर ईयर कमाओगे तो एक अच्छी लाइफ मेरी नजर में गुजार सकते हो। हाँ, जब अगर आपके अपने बिजनेसमैन है, कोई लैंडलॉर्ड हो आप लोग, फिर आप महीने का भी एक महीने का $10,00,000 भी कमा रहे हो तो भाई वो अल्लाह आपको दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो आके जो मजदूरियां करते फिरते ना यहाँ पे, वो मेरी नजर में मिनिमम से मिनिमम भी आपको $50,000 एक साल का लाजमी कमाना है, जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो, थोड़ा बहुत अपना हाथ टाइट करके। लेकिन अगर आप थोड़ी बेहतर लाइक मिडिल क्लास की तरह लाइफ गुजारना चाहते हो तो 80 से $1,00,000 आपको एक साल का कमाना है। मैं वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, ये $80,000 एक साल में, ओके। तो ये मत सोचने बैठ जाना हाँ भाई अगर मेरा अपना बिजनेस हो फॉर एग्जांपल, तो भाई मैं नोट छाप रहा हूं, मैं एक महीने का 25,000 $30,000 अपनी जेब में डाल रहा हूं, वो फिर तो भाई मैं कहता हूं यहां पे मैं बैठ के, मैं कहते हैं कुछ 6-7 घर लेके बैठा हूं भाई। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं एक, ठीक है ना। तो प्लीज ये माइंड में रखिएगा कि आपको 80 से $1,00,000 लाजमी कमाने चाहिए। बेशक आप ओक्लाहोमा में रह रहे हो या ओक्लाहोमा में नहीं रह रहे, या किसी दूसरी स्टेट में भी रह रहे हो, मेरी नजर में मिनिमम, अगर आप दूसरी स्टेट में किसी में रह रहे हो तो मिनिमम आपके पास $80,000 की सैलरी होनी चाहिए। अगर ओक्लाहोमा में रह रहे हो तो मिनिमम $50,000 की सैलरी आपकी लाजमी होनी चाहिए मेरी नजर में, ठीक है। बस जी मेरी बस अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, यही थी बस इंफॉर्मेशन। बाकी भाई जो आना चाह रहा है अल्लाह करे खैर ऑफियत से आए, अपने घर वालों को सपोर्ट करो भाई। वंस अगेन जो अपना घर बार छोड़ के आता है ना भाई, दूसरी जगह पे रह रहा होता है, उस बंदे को ही पता होता है कि वो कैसे अखराजात पूरे करता है, फिर वो उसको ऊपर फैमिली का जिम्मेदारी भी होती है। तो भाई प्लीज ये जो बड़े लोगों की मेंटालिटी है कि पैसा छाप रहे थे फलाना थे टमकाना, खुदारा उस बंदे से पूछो जो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा होता है दूसरे मुल्क में बैठ के अपना पेट पालने के लिए, साथ अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, ठीक है। बाकी बस जी इस व्लॉग को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। मुझे एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनानी थी, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आप लोगों को। मुझे कमेंट आया था कि भाई ये बताएं कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अमेरिका में कितने पैसे कमाने चाहिए। तो मेरी नजर में जी ये है, अगर आप ओक्लाहोमा स्टेट में रहते हो या किसी भी स्टेट में रहते हो तो मिनिमम ओक्लाहोमा स्टेट के आउटसाइड, ओक्लाहोमा स्टेट से बाहर किसी भी स्टेट में आप रहते हो तो मिनिमम $80,000 आपकी कमाई लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप ओक्लाहोमा स्टेट में रहते हो मैक्सिमम $80,000 से $1,00,000,
और मिनिमम $50,000 आपकी सैलरी पर ईयर होनी चाहिए मेरी नजर में। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह जी आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कितनी दफा कहूं, प्लीज हेल्प मी आउट गाइज। मैं कोशिश कर रहा हूं यार आप लोगों के लिए नए से नए व्लॉग, नई से नई वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज हेल्प मी आउट। और हाँ, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं अमेरिका से रिलेटेड, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, बाकी बस दुआ में याद रखें, please do not forget to like and subscribe to my YouTube channel, plus press the bell icon button, also share with your friends and family. I'll see you guys in the next vlog. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।